एसिड से and what will be the formula? √Ka into C. Yes. और किसी बेस का अगर Ka वैल्यू दिया हुआ है और अगर तुम्हें Kb वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो कैसे निकालोगे? Kb is equal to Kw. Yes. Then दूसरा टॉपिक किससे रिलेटेड किया था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमें एक सॉल्ट चाहिए होगा और सॉल्ट कब हाइड्रोलाइज करता है? जब मिनिमम एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए. वीक होना चाहिए. तो हमारे पास कितने सॉल्ट्स हैं जो हमारे को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके देंगे? मैम 3 टाइप्स. Salt of weak acid Weak and acid strong and base. strong base. Yes. Strong और acid and इसमें weak base in both ways. इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? What is KH. KH. yes and how what is called as? क्योंकि हर बारी KH तो नहीं लिखा हुआ आएगा ना, कभी कभी वर्ड फॉर्मेट में भी लिखा हुआ आता है, तो उसको हमारे को Constant of hydrolysis. yes or hydrolysis constant. And what will be its value in this case? What will be its value in this case? W/Ka. Very Ka. good. कंपोनेंट उसमें आता है. और pH निकालते टाइम हर एक फॉर्मूले में 7 लिखना है. फिर यहाँ पे बोलो प्लस या माइनस? प्लस Pka/2 माइनस log C/2. तो अगर तुमने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, मैंने मतलब तुम्हें कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे इफ आई थिंक, सो आई थिंक ये फॉर्मूलाज तुम्हें डायरेक्टली हेल्प कर रहे होंगे. देन देर इज सॉल्ट ऑफ, हमने कौन सा यूज किया था? वीक एसिड. तो अब हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो अब इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलो क्या हो जाएगा? W/Kb. Kw/Kb. Yes, KH will be equal to Kw/Kb. और pH क्या हो जाएगा? 7 प्लस और माइनस? Minus. And then log C/2. And then last thing क्या होता है? Salt of weak acid and weak base. weak base, जो कि हमारा बफर सॉल्यूशन की तरह भी बिहेव करता है. if you remember, this also And salt behaves as buffer. a buffer. yes, salt buffer. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए? Kw/Ka into Kb. All the weak components come over here and ये क्या होने वाला है? 7 plus Pka/2 minus Pkb/2. yes, very good. That means तुम लोग को formulas याद होने लग गए. और did you try the questions? Just asking you formally. Did you try the questions from the worksheet I gave it to you? कुछ try किए थे क्या? Yes. No, ma'am, not yet. Yes, ma'am. Not yet. Okay. The people who tried, तुम्हें कैसे लग रहा था? मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे? Yes. ओके. देन थर्ड टॉपिक हमने किया बफर सॉल्यूशन. मतलब हमें बोला जाएगा पीएच निकालना है और हमारे पास मिक्सचर होगा. तो हमारे पास किसका मिक्सचर हो सकता है? या तो देखो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन, या तो हमें सिर्फ एसिड मिलेगा या सिर्फ बेस मिलेगा तो वो फर्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा. फिर हमें सॉल्ट मिल सकता है तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा. अगर हमें मिक्सचर मिला तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? अगर हमें मिक्सचर मिला तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? Mixture will be, yes, it will be in the buffer solution. So how many types of buffers you have? 3. Yes, basically 3. Acidic, basic and salt buffers. Yes, 1 minute. Of what? Weak acid plus conjugate Weak base. acid plus conjugate base. And its conjugate base. और जिसको हम लोग किस में conjugate base ऐसे तो available हो नहीं सकता because it will be an Ma'am, anion. it's salt with Salt is a its source. strong base. ठीक है. एंड देन इसमें हम लोग हमें डायरेक्टली H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? Pka plus log of Pka plus concentration of log salt upon of acid. salt upon Salt acid. means conjugate base का मतलब upon acid. ठीक है. और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? What is this equation called as? Henderson's equation. Okay. Fine. Then coming to the next thing, then B1 is your basic buffer. Basic buffer क्या होता है? Ma'am, a mixture of a weak base and its conjugate Yes, acid mixture or a of- salt with a strong acid. Yes, weak base and conjugate acid. ठीक है. एंड यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा?
हम POH कर्व वेरी गुड। निकलेगा इसमें। एंड देन pKa की जगह क्या लिख लेंगे? देखो pKa plus बल log of बिल्कुल conjugate। इसी से रिलेटेड है, ठीक है। pKa pH की जगह POH, pKa की रिप्लेस बाय pKb एंड log ऑफ सॉल्ट तो दोनों में ही कॉमन होगा। एंड वहां एसिड था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Base। बेस। Isn't it a quick revision of the chapter we did till now? Yes ma'am। Yes, ma'am. चलो अब हम नई चीज पर जाते हैं जो हमें मतलब एक्चुअली में वहां पे भी पढ़नी थी, रीडॉक्स में पढ़नी थी, बट हम लोगों ने स्किप कर दिया था क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वो चीजें। तो अब हम करते हैं टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस, ठीक है। अब टाइट्रेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, उसकी कंसंट्रेशन तुम लिख के भूल गए, तुम्हें नहीं पता, तुमने एक मिक्सचर बनाया, कुछ अमाउंट ऑफ मतलब एसिड डाला या बेस डाला और उसकी कंसंट्रेशन तुम लिख करके भूल गए, फाइन, या उसका जो लेबल था वो मिसप्लेस हो गया या फेड आउट हो गया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा कंसंट्रेशन क्या था? ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है in which the concentration of an unknown solution is calculated, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? अननोन सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक और सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता होती है। तो हम क्या करते हैं? यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ known concentration, then the process is called as what? It is called as titration। मतलब एक अननोन चीज की वैल्यू निकालने के लिए एक नोन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? टाइट्रेशन। ओके, अब टाइट्रेशन बहुत तरीके का होता है, बट मतलब बेसिकली जो हम करते हैं, टाइप्स बहुत तरीके के टाइट्रेशंस होते हैं। मैम हाँ मैम 1 मिनट बस 2 स्क्रीनशॉट ले लो, मिस हो गया मैं। थैंक यू। तो टाइट्रेशन बहुत तरीके का होता है, इसमें से एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, बिकॉज हमारा चैप्टर जो है किससे रिलेटेड है? हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? Acids, तो bases हम and लोग इस salts। वाले टाइट्रेशन को अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देन देयर आर अदर टाइट्रेशन जिसमें रीडॉक्स रिएक्शंस यूज होती हैं। ओके, तो हम लोग उसको बोलते हैं रीडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें रीडॉक्स रिएक्शन यूज होती है। जैसे कि उसमें KMnO4, तुम्हें पता है ना, KMnO4 रिडॉक्स करता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है, Yes ma'am। K2Cr2, ये सब K2Cr2O7। रिडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट होता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी और अच्छे से करना है इसको। एंड देन देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तुम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आइडोमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? आइडोमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? यस, आयोडीन यूज किया जाएगा। और आयोडीन का कलर क्या होता है? Purple। पर्पल। तो या तो पर्पल कलर जनरेट होगा या फिर पर्पल कलर गायब हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है? देयर इज अ कलर चेंज, ओके, of a known concentration, fine। Stages of titration are detected by color change in the solution। हमें कैसे पता चलता है हमने जो काम करना था खत्म हो गया? डिटेक्टेड बाय चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो अब हम इसको अच्छे से और अच्छे से कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली अभी हम ये वाला टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? या तो हमारे पास मतलब दो ही चीजें पॉसिबल होंगी एसिड बेस टाइट्रेशन में। यहाँ किस टाइप की रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग यूज करेंगे। तो या तो हमारे पास क्या होगा? एक केस होगा, या तो हमारे पास क्या अननोन होगा?
अननोन एसिड होगा और उसके लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? नोन बेस। यस, यू विल यूज नोन बेस, मतलब उसकी बेस की कंसंट्रेशन पता होगी और उसको यूज कर करके हम लोग एसिड की निकालेंगे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, अननोन बेस कंसंट्रेशन। अननोन बेस एंड नोन एसिड। तो बस हम इन दोनों चीजों को, हम नॉन एसिड को यूज कर लेंगे। आई थिंक तुम लोग अभी में कोई भी स्कूल तो गया नहीं होगा, तो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए नहीं होंगे, है ना? मैम एक नो किया मैम। था मैम थोड़ा सा किया था बस। ओके ओके, ठीक मैम, है। बट उसमें Salt ऐसा कुछ भी analysis नहीं में। था। यस ओके, मैम। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी करते हैं, अभी करते हैं। तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और तुम्हें स्कूल में हेल्प भी करेगा। तो देखो, तुम्हें ये पता है ना, हाउ डू यू चेक देयर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक, कैसे पता करते हो? उसके लिए यूज करते हो ना इंडिकेटर्स। मैम यूनिवर्सल ma'am. इंडिकेटर और पीएच पेपर। यूनिवर्सल नहीं यूज करते हैं, इंडिकेटर्स मतलब लिटमस। पीएच, हाँ वो भी नहीं, लिटमस भी नहीं। यहाँ पर जनरली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं दो तरीके के इंडिकेटर्स। वन इज कॉल्ड एज Phenolphthalein और फिनोप्थलीन। methyl. फिनोल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज। यस, तो फिनोप्थलीन का बिहेवियर क्या होता है? व्हेन इट इज एसिडिक, तो उसका कलर कैसा रहता है? कलरलेस। कलरलेस होता है। Colorless. ओके, और जब हम लोग उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, सो इट गिव्स यू अ पिंक कलर। पिंक कलर। ओके, एंड दूसरा हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। ठीक है, मतलब वो बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस, मिथाइल येलो भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो उसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब ऑरेंज या रेड कलर की वजह से ऐसे बोलते हैं। तो ये बेसिक में कैसा कलर होता है? बेसिक सॉल्यूशन रेड हो जाता है। बेसिक में कैसा होता है? बोलो बेटा। बेसिक में येलो रहता है। येलो, अच्छा एसिड में रेड हो Yes. जाता है। एसिड में वो डिपेंडिंग अपॉन उसका पीएच, वो या तो ऑरेंज या फिर रेड कलर दे देता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड। ठीक है, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म हो गई। यस ओके, मैम। एंड जो भी ये इंडिकेटर्स होते हैं, या तो वो वीक एसिड होते हैं या फिर वीक बेस होते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन यहाँ पर हमारा वीक एसिड है और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर वीक बेस है। फाइन, तो देखो टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन मतलब सपोजिंग तुम यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेके चले आए, ये कुछ अननोन HCl है, अननोन HCl है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता इसका क्या कंसंट्रेशन है, फेड ऑफ हो गया जो लिखा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं पिपेट, वो एक स्ट्रॉ की तरह होता है, उसमें एक मार्किंग लगी होती है। तुम्हें क्या करना होता है, इस अननोन सॉल्यूशन से इसको सक करना होता है, एंड ऑब्वियसली वो मार्किंग जो होती है तुम्हारे माउथ से बहुत दूर होती है, तो ध्यान रखना होता है। हम लोग उसको सक करते हैं, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली तुम्हें करना होगा पिपेट से, और पिपेट की कैपेसिटी होती है 10 ml या 30 ml, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे स्कूल में क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 10 ml या 30 ml कुछ भी अमाउंट इस सॉल्यूशन का, अननोन सॉल्यूशन का निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 ml अननोन HCl दूसरे वेसल में निकाल लिया। ठीक है, इसमें से 30 ml निकाल लिया। कैन यू फॉलो दिस मच? कैन यू Yes, फॉलो ma'am. दिस मच? ठीक है, अब क्या Yes, करते हैं, अब अपने को अब कलर चेंज भी पता होना चाहिए कि भाई कलर चेंज भी हो गया। तो इसको निकालने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 और 3 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, ताकि हमें कलर चेंज पता चल जाए। फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज कुछ भी डाल दो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया फिनोप्थलीन। ठीक है, तो अभी कलर कैसा दिखेगा तुम्हें? कलरलेस रहेगा। Colorless. तो स्टेज वन में क्या किया मैंने 30 ml एसिड लिया, 30 ml अननोन HCl लिया हुआ है, और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है फिनोप्थलीन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, फिनोप्थलीन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? फिनोप्थलीन अगर मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि वो वीक एसिड है, HPH, क्या तुम Yes, समझ पाओगे? yes, ma'am. ओके, नाउ एक्चुअली में देखो यहाँ क्या प्रोसेस होता है, HCl किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड।
So strong acid means what type of ionization? 100% complete. So that means it will be 100% ionization. मतलब हमें क्या मिलने वाला है? H plus and Cl minus. It will totally disintegrate to H positive ions and Cl minus ion. अब आते हैं HPH के ऊपर, जो फिनोप्थलीन आयन है. जब फिनोप्थलीन आयन कंबाइंड होता है, इसका कलर होता है कलरलेस. ये कोई कलर नहीं शो करता है. बट जब ये अपने को फिनोप्थलेट आयंस दे देता है, यू नो, इसमें से H निकल जाता है, फिनोप्थलेट आयंस, जब ये H निकल जाता है, तो ये जो फिनोप्थलेट आयंस होते हैं, ये एक्चुअल में हमें पिंक कलर देते हैं. समझ में आया पिंक कलर क्यों आता है? Conjugate base. यस. ओके. अब देखो तुम्हारे मिक्सचर में ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है. सो तुमने पढ़ा था जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक बेस को डाला जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक एसिड को डाला जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? व्हाट विल हैपन? हम कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा. Yes, very good. Due to common ion effect, what do you think? किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? मैम pH का डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, नेग्लिजिबल. Yes, very good. Common ion effect, phenolphthalein और HPH. Can I write like this? तुम समझ जाओगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. HPH will show dissociation or will not show dissociation? Not Will show. Will not not show. show. Negligible. Negligible dissociation. Okay, negligible dissociation मतलब phenolphthaleate ions बन भी गए तो बहुत कम अमाउंट के बनेंगे. And because of this low amount of phenolphthaleate ions, जो कि कम हो गया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, और ये जो बहुत लाइट पिंक कलर आने भी वाला था, वो भी इतने सारे क्लियर सॉल्यूशन, HCl का जो कलर होता है वो क्लियर होता है. सो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे तुम्हें कैसा कलर मिलेगा? स्टेज 1 पे व्हाट डू यू थिंक कैसा कलर मिलने वाला है? Colorless. कोई कलर नहीं मिलेगा. Colorless. Colorless. तो अब तुम्हें समझ Colorless. में आया कि हम लोग क्यों बोलते हैं फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So यहाँ पर स्टेज 1 में what is the nature of the solution? Stage 1 पे what is the nature of the solution? Acidic. 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 And that is the reason we are getting which color? Colorless. And उसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ हमारे Yes, साथ? ma'am. Yes, ma'am. Okay, and then can you understand कि हम इंडिकेटर्स में वीक एसिड या वीक बेस क्यों लेते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमने नाम से ही बोल दिया था एसिड बेस टाइट्रेशन है. तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक अपरेटस होता है, उसका नाम होता है ब्यूरेट. ब्यूरेट में क्या होता है? ये इस टाइप का मतलब लंबा सा ट्यूब होता है और यहाँ पर एक टैप लगा होता है और एक मतलब ओपनिंग सी होती है. ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे ब्यूरेट होता है. फाइन. अब इस ब्यूरेट पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक टैप लगा होता है और ये जो ब्यूरेट होता है ये यहाँ से, ये 0 यहाँ से स्टार्ट होता है. मतलब जनरली जितने भी तुम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस देखते होगे घर में भी, तो तुम्हारे मेजरिंग कप्स होते हैं, उनका 0 कहाँ से स्टार्ट होता है? बॉटम से या ऊपर से? बॉटम. बॉटम से. बट ये उल्टा होता है, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ से. क्यों होता है? अभी रीजन समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इस ब्यूरेट के अंदर हम लोग, क्योंकि हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एसिड है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी बेस फिल कर देंगे जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइट्रेशन क्या होता है? अननोन की कंसंट्रेशन को निकालना यूजिंग नोन का कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर हम लोग सपोजिंग NaOH फिल कर देते हैं और इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, मतलब सपोजिंग इट इज 1/10m. कैन यू गेट माय पॉइंट? कैन यू गेट इट? एसिड Yes, बेस ma'am. टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, Yes, तो ma'am. एसिड लिया है तो बेस डालेंगे, अननोन है ही तो यहाँ पर नोन डालेंगे. चलेगा? भी आगे बताऊं?
Okay. आगे बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम लोग टैब को ओपन कर देंगे और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ NaOH इसके अंदर डाल देंगे। सपोजिंग मैंने 5 ml स्टेज 1 पे डाला, ठीक है। एंड फॉर तुम्हारी रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मतलब 30 ml, इस जो ये अननोन एसिड है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1/3 है, ताकि तुम उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। बट बाद में हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो इसकी सपोजिंग 1/3 है कंसंट्रेशन, और इससे तो अगर मैंने इसका 5 ml डाल दिया स्टेज 2 में, मैंने क्या किया स्टेज 2 में, what I have done, 5 ml of NaOH is added. तो अब मुझे बताओ what will be the nature of the solution right at this point। हाँ, हम लोग एक चीज और भी करते जाते हैं। यहाँ पर अगर मुझे सॉल्यूशन का pH निकालने को किसी ने बोला, इस केस में अगर मुझे किसी ने pH निकालने को बोला तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? pH ऑफ मिक्सचर किस पे डिपेंड करेगा इस केस में? हम सारे पूरे चैप्टर को एक साथ सिंक्रोनाइज करके पढ़ लेते हैं। तुमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक लगेगा, टॉपिक 1, 2 या 3? बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? मैम वो मिक्सचर के लिए बोल रहे हैं ना। बेटा मिक्सचर भी कैसा होना चाहिए? मिक्सचर भी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? हम यहाँ पे HCl पे डिपेंड करेगा। यस, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे? इट विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट? HCl ओनली, ठीक है। हमारे पास ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, हमने बेस कुछ डाला ही नहीं है, हमारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर डिपेंडेड है। तो जैसे मैंने तुमको बताया था ना pH निकालना स्ट्रॉन्ग एसिड का, फर्स्ट इनिशियल जो मैंने बोला था बैकअप है 9th 11th एंड 10th के बीच का। यस मैम। यस हमारे मैम। को यहाँ पर Yes, वो ma'am. कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वो तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पूछेंगे, वो पूछेंगे ही नहीं यहाँ का क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि मुझे सब चीजें तुम्हें को एक साथ बतानी थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें वहां से स्टार्ट किया। कैन यू फॉलो दिस थिंग? कैन यू फॉलो Yes, दिस? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मतलब सब कुछ मैं तुम्हें एप्लीकेशन सिखाना चाह रही हूँ कि हर चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सपोजिंग यहाँ पे हमने 5 ml NaOH डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मोल मैंने तुम्हें बोला था एसिड बेस अगर हम साथ में ले लें तो हम सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? एसिड और बेस अगर साइमल्टेनियसली आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में, न्यूट्रलाइजेशन। यस, तो Full हमारे concept. पास अगर मैंने तुम्हें Mo- बाय चांस अज्यूम कर लिया कि इसका कंसंट्रेशन 1/3 होना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द मिलीमोल्स ऑफ HCl? 1/3 into 30, हाउ मेनी मिलीमोल्स? 10. 10 मिलीमोल्स। और मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग 1/10 ये ले रहे हैं और 5 ml लिया है मैंने, ओके। तो 1/10 ये ले रहे हैं कंसंट्रेशन है, और 5 ml ये यूज किया है। तो यहाँ पे बोलोगे इसके कितने मोल्स हो गए? 1/2. 1/2 मिलीमोल्स। फाइन, कैन यू गेट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Can you get this point? So this Yes, is ma'am. 0 and 0. Yes, ma'am. So after the reaction is finished, after the reaction is done, क्या चीज एक्सेस में बचेगा? HCl. HCl. HCl, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो जो कि हमारे पास बचेगा 9.5 ml। सॉल्ट कितना बनेगा? 1/2 0.5. millimole. 0.5 यस, मिलीमोल। 0.5। और क्या ये सॉल्ट pH को गवर्न करेगा? क्या ये वैसा वाला सॉल्ट है जो pH को नो govern मैम, न्यूट्रल है, No, ma'am. स्ट्रॉन्ग Yes, एसिड so से there will be स्ट्रॉन्ग no hydrolysis in this case also. So no hydrolysis. And और तीसरा substance जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो क्या है? What is the next substance put inside this? वाटर। Phenolphthalein. So phenolphthalein उस HCl की वजह से उसका dissociation हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। Negligible dissociation. ठीक है, negligible dissociation.
Fine. So abhi bhi at this stage also, what will be the nature of the resulting solution? Acidic. At this Acidic. stage also, the nature of the resulting solution is going to be acidic. And what will be the color of the solution now? Colorless. No color. Colorless, क्योंकि phenolphthaleate ions बन ही नहीं पा रहे हैं। और अगर हमें यहाँ पे भी pH निकालने को बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे? HCl से। HCl पे भी पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। Can you get all this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. pH will be dependent on HCl का concentration. ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाते, डिपेंडेंट है तो प्रोपोर्शनल कर देते हैं उसे। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 15 ml कर दिया होता है इसको, मैं तो इसी में लिखूं तो चलेगा कि नए पेज पे बताना पड़ेगा? इसी पे लिख चलेगा। चलेगा, हाँ चलेगा यहाँ पे, चलेगा मैम, चलेगा। ओके। तो ये मैंने कर दिया 15 ml। तो अब 15 ml करने का मतलब है अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 मिलीमोल्स। यस, 1.5 मिलीमोल्स हो गए। ठीक है, तो अभी भी फिर से वही चीज रहेगी ना कि ये हमारा कम रह जाएगा एंड एवरीथिंग सेम वे, एवरीथिंग विल बी Yes, सेम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो रहा है? 1/3 into 10 मतलब 10 मिलीमोल्स। 10, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें कलर चेंज, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, जब हमें कलर चेंज तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, हमें कलर चेंज तो दिखता नहीं है, तो हम लोग NaOH डालते जाते हैं। ऐसे ही हम लोग टैप कर थोड़ा सा खोलते हैं, फिर उसको स्वर्ल कर देते हैं, मतलब हिला देते हैं, और फिर देखते कलर चेंज तो आया नहीं, तो अभी हमारी स्टेज रीच नहीं हुई है, तो हम डालते जाते हैं। हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। सो दिस प्रोसेस लाइक 15 ml मैंने तुम्हें बताया, ऐसे कर करके कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ किस पॉइंट पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब NaOH का कितना ml डालें कि न्यूट्रलाइज हो जाए? 100 ml. 10 millimoles. 100 ml लगेगा। 100 ml। 100 ml। 100 ml. ओके, 100 ml पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना? यस मैम, 10 Yes, मिलीमोल ma'am. दोनों के हो जाएंगे। Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस गो देयर। तो अब हम स्टेज 3 पे जाते हैं। तो स्टेज 3 पर क्या हुआ? स्टेज 3 पर फिर से हमारे पास HCl था पहले से ही। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास हम लोग NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक कलर चेंज अचीव नहीं हुआ है, तो हमारा धीरे धीरे अमाउंट ऑफ HCl कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes. हो रहा है। Yes, ma'am. Okay, as amount of NaOH is increase, क्योंकि हमें कलर चेंज नहीं मिल रहा है, तो HCl का अमाउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, मतलब इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. HCl का अमाउंट कम होता जाएगा। तो फिर एक स्टेज आएगी जहां पे जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 100 ml। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास HCl था, NaOH था, हम लोग धीरे धीरे NaOH डालते गए एक्सटर्नली। सॉरी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये NaCl और ये वाटर बना रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट किया था, हम लोगों ने जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कितने मिलीमोल से स्टार्ट किया था? 10 मिलीमोल से स्टार्ट 10 किया मिलीमोल। था। और ये 1/10 into 100 ml कर दें तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा, 10 10 मिलीमोल्स हो जाएगा। एंड ये आफ्टर द रिएक्शन की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 मिलीमोल्स यहाँ बचेगा और 10 मिलीमोल्स यहाँ बचेगा। और क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने वाला है? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. तो Strong यहाँ salt. पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक तरीके से हम बोले कैन वी से इक्विवेलेंट्स, यू नो ना, equivalence of Yes. acid is equal to equivalence of base. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Equivalence of acid is equal to equivalence of base. ओके, सो इस स्टेज को जहां पे दोनों के इक्विवेलेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं या कह लो कि न्यूट्रलाइजेशन फुल हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट पॉइंट। Yes, ma'am. End point भी मैम कहीं नहीं, एंड पॉइंट नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ एंड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट पॉइंट।
जहाँ पे इन दोनों के इक्विवेलेंट जो हैं वो सेम हो जाएंगे। अब देखो क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है तो इस स्टेज में जो इसका पीएच आएगा वो कितना आएगा? 7. 7। बट अगर सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने वीक एसिड लिया होता या वीक बेस लिया होता तो हमारा सॉल्ट क्या करता? हाइड्रोलिसिस। और तब हम कौन सा फॉर्मूला Hydrolysis. लगाते? तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते? कौन से टॉपिक पे चले जाते? टॉपिक 1, 2 या 3? Hydrolysis of salt. टॉपिक 2। यस, टॉपिक 2 Second पे चले topic. जाते। और ऐसा क्वेश्चन इफ यू रिमेम्बर आई डिड इन द क्लास इन लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्लास में शायद किया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acetate and yes. does not show hydrolysis, but if your salt shows hydrolysis तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाओगे। Can you follow this? यहाँ पर हम लोग बच गए लगाने से because the salt is not showing hydrolysis. But if your salt shows hydrolysis, उन 3 केसेस में से आएगा तो यहाँ पर समझ में आया कौन सा फॉर्मूला लगाना है? Yes, ma'am. अगर कोई क्वेश्चन आता है फाइंड द पीएच ऑफ दिस एंड दिस एट द इक्विवेलेंट पॉइंट, तो अब समझ में आया हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ एक और चीज पड़ी हुई है इसके अंदर, फिनोप्थलीन। तो अभी तक फिनोप्थलीन डिसोसिएट कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी? नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? मैम क्योंकि Complex हो HCl जा रही थी। presence थी। Yes. So no negligible dissociation due to common ion effect, क्योंकि HCl excess में था, ये अभी भी excess में था। But यहाँ पर तो HCl खत्म हो गया ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो dissociation होगा या नहीं? होगा। होगा. Yes, Yes. dissociation will be sufficient. ठीक है, मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पिंक कलर हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पिंक कलर मिलेगा। लेकिन ये जो पिंक होगा, क्योंकि अब देखो कितनी वॉल्यूम हो गई, ये जो पिंक कलर है बहुत हल्का सा पिंक है और वॉल्यूम कितनी है? 130 ml है। तो एक्चुअली हमें रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, बट हम लोग रिएक्शन स्टॉप नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे जो पिंक कलर आता है वो इतना लाइट आता है और अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है तो वो गायब हो जाता है। मतलब जैसे उसको swirl करोगे ना, it will get mixed and it will not show. So इस वाले पॉइंट पे हम लोग रुकते नहीं है, we don't stop it over here because ये जो पिंक कलर है ये हमारी आईज के लिए सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव फॉर आईज। तो हमें पता ही नहीं चलता है एक्चुअली। तो यहाँ पर आना चाहिए लाइट पिंक कलर, बट बिकॉज हमारी आईज को नहीं दिखता है वो, जब तक अच्छी कंसंट्रेशन में वो पिंक कलर नहीं आ पाता है, तो अभी भी हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? What will be the color you will see? Colorless. 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 ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाते हैं, हम लोग स्टॉप नहीं कर पाते। आइडियली वी शुड स्टॉप एट इक्विवेलेंट पॉइंट, बट वी आर नॉट एबल टू स्टॉप एट इक्विवेलेंट पॉइंट। कैन यू गेट माय पॉइंट नाउ? बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ आवर आईज। कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, नाउ ma'am. हमें तो पता नहीं है कि हमारा एंड पॉइंट अचीव हो चुका है, तो हम क्या करते रहेंगे? अभी भी हम टैप को ओपन करेंगे और NaOH को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यस, Add तो कर यहाँ देंगे। वाले केस में क्या हुआ? HCl फिनिश हो गया, HCl पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब हमें तो पता ही नहीं है, तो NaOH जितना चाहिए था हमने उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ डाल दिया 105 ml। ठीक है, 100 ml इसमें से किस में यूज हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। Neutralization. Neutralization. यूज टू न्यूट्रलाइज HCl। अब 5 ml तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना। यस मैम। फाइन, अब क्या होगा? और क्या पड़ा हुआ है इसके साथ साथ? HCl तो फिनिश, HCl फिनिश हो गया कि नहीं हुआ? यस हो मैम। गया मैम। ठीक है, और NaOH के साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या पड़ी हुई है यहाँ पे? फिनोल्फथलीन। फिनोप्थलीन। तो अब फिनोप्थलीन डिसोसिएट होगा या नहीं होगा? होगा मैम। होगा। होगा। इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा डिसोसिएट होगा। क्यों ज्यादा डिसोसिएट होगा? क्योंकि देखो H positive ions from phenolphthalein plus OH minus ions which are coming from NaOH, they together will form what? H2O. What? Okay. So this is called as simultaneous equilibrium. जब दो equilibrium reaction एक साथ चल रही होती हैं, then we call it as simultaneous equilibrium.
एंड जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि √K1C1 प्लस √K2C2 वाला फॉर्मूला क्यों आता है, क्योंकि वहां पे भी हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाना पड़ता है, वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो वहां पे साइमल्टेनियस नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम साइमल्टेनियसली अलग से कभी करेंगे, लाइक कंटिन्यू इन द चैप्टर। अभी हम बेसिक वाली चीजें पहले पढ़ लेते हैं एंड देन हम स्पेसिफिक चीजें करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस एक साथ चल रही हैं, सो इट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू H positive ion getting utilized? What do you think? The reaction will move, the equilibrium will get disturbed or not disturbed? H positive ion कम Undisturbed. डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से Forward direction में move करेगा. yes, very good. फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो Yes. जाए. तो ये जो रिएक्शन है इट विल स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से फिनोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के हिसाब से, बढ़ेगी. yes, so it will increase in the concentration of phenolphthaleate ion. Can you get my point? यस मैम. Yes, A ma'am. high concentration of phenolphthaleate ion means the color pink will be visible or not visible? Visible. Visible. Color will become pink. And over here what will we do? हम क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा कलर चेंज आ गया। कलर चेंज आ गया इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हमें अंदर थोड़ी ना दिख रहा है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कैसे बताते हैं हमारी रिएक्शन हो गई? भाई कलर चेंज आ गया तो हम बोलेंगे हाँ हमारी रिएक्शन खत्म हो गई, ऐसे ही तो बोलेंगे। The change Yes, in the ma'am. physical Yes, ma'am. properties tell you the reaction is complete. So this Yes, point is ma'am. called as end point. This point where you stop the process of neutralization physically. मतलब internally तो पहले stop हो गया था equivalent point पे, but we were not sensitive towards that pink color, so we did not stop over here. We stopped, you can say 1 या 2 ml extra डालने के बाद हमें हम स्टॉप करते हैं। तो ये पॉइंट पे जहां पे हम फिजिकली स्टॉप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट End कॉल्ड point. एज? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? End point. एंड End पॉइंट. End point. सो कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। एंड अब क्या होता है, क्योंकि हमें मतलब इंटरनली तो नहीं पता चलता कि इक्विवेलेंट पॉइंट कब अचीव हुआ, तो जब हमें क्वेश्चंस करने होते हैं थ्योरेटिकली, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज है या दो अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग. अलग चीजें हैं। हैं। बट प्रैक्टिकली कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विवेलेंट पॉइंट एंड एंड पॉइंट? No, No, ma'am. No. So in No, question ma'am. solving, okay, in question solving, because you cannot differentiate between an equivalent point and end point, so in question solving, you will treat them as what? Same. सेम. Yes, end point or equivalent point are treated to be same. Okay, did you get the reason now why it is so? Yes, ma'am. और what is it said to be? क्या होता है इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट? दैट इज जहां पे न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गई, फिनिश हो गई और हमें कलर चेंज मिला। ठीक है। तो जब तुम ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना जब स्कूल में, तो वहां पे तुमसे बोला जाएगा प्रिकॉशंस लिखो। तो प्रिकॉशंस में तुमसे लिखवाया जाएगा, दे विल टेल यू कि स्टॉप द रिएक्शन एट वेरी लाइट पिंक कलर। मतलब अगर तुमने इस पिंक कलर को डार्क कर दिया तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट गलत माना जाएगा। तो तुम लोग वी स्टॉप द रिएक्शन एट वेरी लाइटिश पिंक कलर, मतलब समझो ट्रांसलूसेंट टाइप का पिंक होता है, उसमें हम रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। कैन यू गिव मी द रीजन हम लोग लाइट पिंक कलर पे क्यों स्टॉप करते हैं, डार्क पिंक कलर तक क्यों नहीं लेके जाते हैं? मैम डार्क पिंक मतलब NaOH बहुत ज्यादा ऐड हो ये गया है, एक तो change हो तो जाएगा। गलत आइडिया लग Yes, जाएगा। very good. हम लोग एक तो वैसे ही गलती कर रहे हैं क्योंकि एंड पॉइंट अपने को मिला नहीं, ठीक है, तो हम वैसे भी गलती कर रहे हैं हमारी आईज की सेंसिटिविटी की वजह से। तो हम गलती कर रहे हैं तो हम ऐसा थोड़ी ना हम ब्लंडर करते हैं, हम मिनिमम एरर करना चाहते हैं। तो मिनिमम मतलब स्कूल में भी गलती करना सिखाया जाएगा। yes, because your eyes are not sensitive for to achieve the equivalent point na, so we will have that error and that is the reason वो तुमको बोलेंगे 4-5 बारी रीडिंग लो और फिर उसका मीन लो to be more precise। ठीक है, तो उसका रीजन अब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कराया जाएगा बार बार।
सो दैट कभी ऐसा पॉइंट अचीव हुआ होगा कि हम नियरेस्ट टू इक्विवेलेंट पॉइंट पहुंचे होंगे। तो उसका रीजन समझ में आ रहा है, बिकॉज आईज सेंसिटिव नहीं है। डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो सी लाइट पिंक कलर पे स्टॉप करते हैं, उसका रीजन अभी समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ आवर आईज। सेंसिटिविटी ऑफ आईज, ठीक है, फाइन। चलो, तो अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। कई बारी मतलब तुम्हें डिफरेंशिएट करना सीखना है कि अगर कभी टाइट्रेशन का क्वेश्चन आता है तो कब हमें बफर लगाना है, कब हाइड्रोलिसिस लगाना है, कब क्या लगाना है, मतलब हम वो चीज डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ क्वेश्चन, आई एम डूइंग अ टाइट्रेशन ऑन टाइट्रेटिंग 10 ml acetic acid of unknown concentration with 1/10 ml NaOH। ओके, सो वेरियस स्टेजेस आएंगी, हमें उन स्टेजेस पे पीएच निकालना है। फाइंड पीएच फॉर फॉलोइंग स्टेजेस। फाइन, तो जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि चलो मुझे बताओ व्हाट विल बी द पीएच इफ आई एम यूजिंग, सॉरी इट इज कैपिटल M नॉट दिस, इफ आई एम यूजिंग 5 ml ऑफ NaOH, अगर मैंने 5 ml ऑफ NaOH डाला है तो हमें pH बताना है कि कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये 1/10 m/10 ये है। ओके, सो नाउ कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेज में कैसे करोगे? At first day level, how will you do this? On titrating m/10 10 ml, चलो मैं तो प्रॉपरली लिख देती हूँ, m/10 एसिटिक एसिड। चलो अभी करो, फर्स्ट स्टेज पे कैसे करोगे बेटा, जल्दी से बताओ। What will you do in the first stage? What will you do, people do in the first stage? हम CH3COOH का pH वेरी गुड। नहीं, पहले इसके साथ में किसको मिक्स किया? Phenolphthalein. NaOH। यस, किसको मिक्स किया? पहले मैंने बोल दिया ना, 5 NaOH डालो, ml 5 ml NaOH डाला, तो ये क्या बनाएंगे हमें, क्या हम बना? CH3COONA plus H2O। H2O. वेरी गुड। तो पहले क्या लिखोगे तुम लोग, फर्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे? इनिशियल मोल्स निकालेंगे। कितने मोल्स हैं एसिटिक एसिड के? 1 मिलीमोल, ओके, 1 millimole. इसके कितने हो गए? 0.5 मिलीमोल। 0.5 मिली। एक्चुअल में NaOH कितना चाहिए होगा जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे? एक्चुअल में फुल 10 न्यूट्रलाइजेशन ml. 1 10 ml. मिलीमोल। 1 तो मिलीमोल के इसको बराबर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ स्टेज ऑफ टाइट्रेशन। कैन आई राइट लाइक दिस? 10 ml चाहिए था, मैंने 5 ml दिया, तो अगर तुमसे ऐसे बोला जाए हाफ स्टेज ऑफ टाइट्रेशन लिख सकते हैं। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. 50% टाइट्रेशन इज कंप्लीट, मतलब 50% न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। तो क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए, समटाइम्स दे से फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाफ ऑफ द टाइट्रेशन इज कंप्लीट और 50% ऑफ द टाइट्रेशन इज कंप्लीट। तो तुम्हें पता ही चल गया ना कि इसका कितना चाहिए होगा, 10 ml चाहिए होगा, तो 50% टाइट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? 5 ml यूज। 5 ml यूज हो गया। और 50% टाइट्रेशन में होगा क्या, आफ्टर द रिएक्शन दिस इज एक्टिंग एज द एक्सेस रिएजेंट, तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.5 millimole of CH3COOH. एंड दिस, ठीक है। तो अब ये बताओ हमारे पास व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द टाइट्रेशन, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द टाइट्रेशन?
Ma'am, buffer solution. Buffer Very good. solution. Very good. See, you Acidic have a buffer. weak acid Weak acid and plus it's salt complicated. with strong base. So इसलिए ये हमारे पास कौन सा मिक्सचर बना? कौन सा मिक्सचर बना? Acidic buffer. यस, बफर सॉल्यूशन. और कौन सा बफर बना? एसिडिक बफर का सॉल्यूशन बना. ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, अभी समझ पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला नॉर्मल प्रोसेस से करो, मोल कॉन्सेप्ट से, और फिर देखो क्या बच रहा है और फिर उसके हिसाब से आयनिक पे आओ. तो आयनिक पे अगर हम आ जाते हैं तो अब बोलो पीएच का फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि हमें तो बोला था पीएच निकालना है अलग अलग स्टेजेस पे. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? pKa plus log pKa of plus salt log of upon acid. pH salt upon 4.8. Log of salt upon acid. Supposing I acid. say कि इसका जो pKa वैल्यू है ना एसिटिक एसिड का, that is 4.8. So now 4.8. tell me, 4.8. now tell me, can you see the concentration of salt and acid is same? At Yes, 50%, the concentration of salt and acid is same. Yes, ma'am. So what will be the pH? It will be pKa 4.8. because 4.8. log of salt upon acid will become 1. And what is log 1? 0. Yes, so this will become 0. That will be equal to pKa का value. And वो pKa का value कितना है? मैंने तुम्हें अभी भी बताया कितना है? 4.8. 4.8. Can you get the weight of solving the question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ. सपोजिंग मुझसे बोला जाता है पीएच निकालना है एट when 25% of titration is complete. When 25% of titration is complete, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1/4 stage of titration. 1/4 stage of titration. ठीक है, मतलब 20. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो गया, NaOH तुमने कितना डाला है? स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा? 25 ml. Sorry, 2.5 ml. 2.5 ml. 2.5 ml तुमने डाला है, मतलब CH3COONA प्लस वाटर. तो देखो 1/4 स्टेज का मतलब क्या हो गया, अगर सपोजिंग हमें कुछ भी वैल्यूज एसिटिक एसिड की ये सब नहीं दी होती तो हम 1/4 स्टेज का मतलब क्या है, सपोजिंग आई एम टेकिंग 1 मिलीमोल ऑफ दिस, तो 1/4 करने का मतलब है एसिटिक एसिड कितना डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमारे बीकर में नीचे है. 0.25 डलेगा इसका. यस, तो ये 0.25. कितना डालेंगे, 1/4 का मतलब है ये 1/4 डालेंगे और ये 0 होगा. आफ्टर रिएक्शन ये कितना हो जाएगा? 3/4 millimoles. हम 3/4 3/4 millimoles और 1/4 millimole CH3COONA. यस, सो अभी भी कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? बफर सॉल्यूशन. कौन सा Buffer बफर, solution. एसिडिक और बेसिक? Acidic Acidic. buffer. Acidic. तो अभी अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा आता है स्टेज वाइज ऑफ टाइट्रेशन, विल यू बी एबल टू प्रेडिक्ट इट? Yes, ma'am. Yes. Yes, अब बोलो क्या हो जाएगा, pH will be equal to pKa जो कि है 4.8, log of salt कितना बना है 1/4 और acid 1/4. कितना बचा है, 3/4. so it will be log 1/3 and that will be how much? log 3 की वैल्यू क्या 4.3. होती है? 4.3. 4.3. yes, very Log good. 3 की 0.5. yes, तो 0.5 माइनस करो, कर पाओगे? Yes, ma'am. चलो Yes, अभी ये ma'am. वाला नेक्स्ट स्टेज तुम खुद करके जब बताना. हाँ, when 75% of titration is complete. और इसको वाइस वर्सा दूसरे लैंग्वेज में दे विल से फाइंड द pH at 3/4 stage of titration. 5.3. 5.3. ओके, लेट अस चेक. तो Yes, ma'am. 3/4 स्टेज का खुद से चेक कर लेना. एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, 3/4 बचेगा, मतलब यूज हो गया, तो 1 में से 1/4 3/4 यूज हो गया, तभी तो हम बोलेंगे ना टाइट्रेशन. तो कितना बचा, 1/4 इज लेफ्ट. 1/4. Salt 3 सॉल्ट बन कितना जाएगा. बनेगा? Salt will be 3/4. 3/4.
तो अगर इसी चीज के लिए अगर मैंने यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कराया, वाइस वर्सा अगर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का आता लाइक अमोनिया एंड HCl का आता तो तुम कर पाते 3/4। Yes, ma'am. बट यस फॉर्मूला मैम, वहां पे जस्ट POH आ जाता उससे। यस, फॉर्मूला वहां pH ना आकर के POH आ जाता। तो क्वेश्चन बस इतने ही से ही आएंगे। अब यहाँ पे देख लो pH विल बी इक्वल टू 4.8 log ऑफ सॉल्ट। यस 4.8 + 0.5 हो जाएगा। सो log 3 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, log 1 तुम्हें पता ही है 0 है। सो 4.8 + 0.5 दैट इज हाउ मच 5.3। 5.3. 5.3। तो अलग अलग स्टेजेस पे pH निकालना समझ में आया। यस मैम। Yes, ma'am. टाइट्रेशन स्टेजेस पे pH निकालना समझ में आ गया। ओके, नाउ इफ समवन सेज फुल टाइट्रेशन, मतलब जो भी स्टेज था, कौन सा स्टेज हो गया ये अभी, हाँ, फुल टाइट्रेशन कंप्लीट, व्हेन द टाइट्रेशन इज डन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट, टाइट्रेशन पॉइंट, और यू कैन से इक्विवेलेंट पॉइंट पर अब अपने को निकालना है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 millimole of 1 salt plus 1 millimole of millimole of H2O. CHCOONA। यस, तो मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, COO, न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। यस, एंड H2O। तो अगर यहाँ पे मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब तुमने 1 ये लिया है, 1 ये लिया, ये 0 0, और आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 1 और ये 1। तो जब तुम्हारा रिएक्शन हो गया, व्हाट इज लेफ्ट विद यू आफ्टर द अब हाइड्रोलिसिस CH3COONA होगा। salt। and what will be the pH for CH3CONA, how will I know it? हम I'm left हाइड्रोलिसिस with हम only हाइड्रोलिसिस salt। यूज करें। यस, तो यहाँ जब फुल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है या नहीं करता है। तो मैंने तुम्हें टाइट्रेशन का एग्जांपल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने तुम्हें ये वाले केस में बताया था कि जो सॉल्ट, अगर सिर्फ सॉल्ट बचा रह जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनल स्टेज में अचीव होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। होगा। होगा मैम। Means what will be the formula for pH? 7 plus pK by 2 plus log C by 2. pKa by 9.4. 2 plus log C by 2. अब C, what is the concentration of salt? Supposing it is 1 millimole. ठीक 1 है, मिलीमोल वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। यस। एंड यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में ये 10 ml लिया था, तो इसको फुल न्यूट्रलाइज करने के लिए भी 10 ml चाहिए होगा अपने को। 10 ml. यस तो मैम, ये 20 total ml टोटल। यस, तो ये 10 ml में था, मतलब 1/10 into 10, एंड दिस इज ऑल्सो 1/10 into 10। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 20 ml 1/20। यस। तो अब सॉल्व करो। मैम ये मिलीमोल्स है लेकिन। हाँ, तो मिलीमोल्स अपॉन ml करोगे तो मोलारिटी ही रहेगा ना। यस 10 मैम। raised to the power -3 and 10 raised to the power -3 कैंसिल हो जाएगा। सो log C लिखो, दैट विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ log 20, और log 20 की वैल्यू तो मैंने तुम्हें लर्न नहीं कराई, तो कैसे लिखें, log 1 माइनस log 20, log 20 की तो वैल्यू लर्न नहीं कराई, कितनी हो जाएगी, log 2 प्लस log 5 log into 5 4 plus 5 log into 4। यस, वैसे कर सकते हो, या फिर log 2 प्लस log 10, जैसे भी करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। 8.1 है आंसर। मैं पहले log C की वैल्यू पूछ रही हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log C। -1.3। -1.3. Okay, now solve it and check and tell me what will be the answer. Check and tell us what will be the answer. क्या आ रहा है इसमें आंसर, 8.75. 8.75. यस। सो कैन यू जस्ट लोकेट कि कब हमें हाइड्रोलिसिस लगाना होता है और कब हमें बफर लगाना होता है। देखो यहाँ मैंने हाइड्रोलिसिस लगाया
और वहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर हम लोग बफर लगा रहे थे. सो कैन यू मतलब differentiate when we are going to use buffer and when we are going to use hydrolysis? Or shall I give Yes, you one ma'am. more example for this? No, ma'am, got it. Oh, ma'am, it is Got it. Everyone, is everyone satisfied? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. तो कब हमें हाइड्रोलिसिस लगाना होगा, कब हमें बफर लगाना होगा? अगर मिक्सचर बच रहा है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन में तो बफर देख लेना. और अगर तुम्हारे पास लाइक सिर्फ सॉल्ट बच रहा है तो सॉल्ट हमेशा चेक करना कि वो हाइड्रोलिसिस दे सकता है या नहीं दे सकता. अगर देगा तो प्लीज उसमें हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यूज करोगे. कैन यू फॉलो ऑल दिस? कैन यू पीपल फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक, अब मतलब तुम्हें इस टॉपिक के एप्लीकेशन भी समझ में है. हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, हाइड्रोलिसिस के और बफर के. तो अब हमें उसके एप्लीकेशंस भी समझ में आ गए, कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, क्योंकि वही मेन चीज है. बेसिकली दैट इज द मेन कॉज, कब कौन सा लगाना है. Shall we move further? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ठीक है. जैसे कि हमें ना शायद आयुष ने क्वेश्चन भेजा हुआ है. आई एम जस्ट सीइंग इट इज रिलेटेड टू बफर, इसलिए मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले रही हूँ. बाकी के लिए प्लीज आयुष कम इंडिविजुअली सो दैट वी कैन डिस्कस योर डाउट्स एंड दे आर गुड क्वेश्चंस. तो हम लोग वाले क्वेश्चंस एक बारी डिस्कस कर लेते हैं. सो नाउ यू पीपल आर गोइंग टू ट्राई दोस क्वेश्चन. आई एम जस्ट गिविंग यू दोस क्वेश्चंस. 1 minute. Yes, where is the question? Okay, so what will be pH of this solution? नहीं, ये वाला नहीं है. चलो ये वाला एक क्वेश्चन है. इसको ट्राई करते हैं. Okay, this is a question in front of you. Is the screen shared? Yes, ma'am. Yes, इसमें मुझे ma'am. भी डाउट था. हाँ, तो अभी चेक, इसको जस्ट चेक करो एंड ट्राई करो एक बारी. Others also, just give 2 minutes, try it out. एक और क्वेश्चन शेयर किया है, उसको ट्राई करो.